कंपैरिजन में नोएडा बहुत सुंदर दिखता है, बट एक्चुअली अवार्ड वाज अनदर थिंग. एक्चुअली द ऑफिसर्स, देखिए सरकार वेलफेयर के लिए काम करते हैं. सरकार जो है वेलफेयर स्टेट है, जनता का हित के लिए काम करता है, राइट. आवास देना, रोड बनाना, पार्क बनाना, एवरीथिंग. ओवरऑल सिटी को साफ सुथरा रखना मतलब ओवरऑल हम लोगों का जो हेल्थ इंडेक्स है वो इंप्रूव होगा, राइट. गार्बेज अगर इधर उधर पड़ा रहेगा, अगर वाटर स्टैग्नेंट है, एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हमारा हॉस्पिटल बिल भी बढ़ेगा. कॉलरा आएगा, डायरिया आएगा, डिसेंट्री होगा, लंग इन्फेक्शन होगा, हर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा. ये हम लोग अवार्ड के लिए काम नहीं किया. अवार्ड वाज अ बाई प्रोडक्ट. बेसिकली हमारा सोच ये था कि शहर का जो शहरवासी है उन लोग का लिविंग स्टाइल, उन लोग का हेल्थ इंडेक्स इंप्रूव होना. हेल्थ इंडेक्स कैसे इंप्रूव होगा? देखिए ये जो अवार्ड इस टाइम मिला है ना, आप तो सोच रहे होंगे कि नोएडा प्लांट सिटी था तो मिलना ही था. दो तीन रोड अगर साफ कर दिया, जब टीम का विजिट होगा तो अवार्ड मिल जाएगा. नो, हमें 92 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 100. प्लीज नोट दिस. 92 मार्क्स ना हमने जाकर किसी से मिलना नहीं, किसी से सिफारिश नहीं किया. वो लोग गुप्त तरीके से जाते हैं, कई गलियों में जाते हैं, देखते हैं. वो लोग क्या देखते हैं? बेसिकली जो सेक्टर में आपका आवाज से जो डोर टू डे जो गार्बेज कलेक्शन है वो कैसा होता है, वो गार्बेज जो सेक्टर 145 में है उसका निस्तारण, बायो रेमिडिएशन वो कैसे हो रहे, स्ट्रीट स्वीपिंग कैसा होता है, राइट. बहुत सारी चीज. या अगर हम लोग गार्डन में, पार्क में जो चटाई करते हैं उसका जो वेस्ट निकलता है उसका हम लोग सेग्रीगेशन और उसका प्रोसेसिंग कैसा होता है, बहुत सारा पैरामीटर्स होता है. सो सारा पैरामीटर्स वो लोग वे करते, उसके बाद हमें ये 92 मिला है. लेकिन आज भी मैं फ्रैंकली बता रहा हूं, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं. हमारा टारगेट है 100 on 100 लेने का. अब वो कैसे होगा, मैं फ्रैंकली बताना चाहता हूं कि आज आपके साथ में कुछ चीजें शेयर करूंगा. आप लोगों ने नोटिस किया नहीं किया कि कुछ जगह ऐसे है अभी भी, आप जब उतरेंगे कुछ जगह स्मेल आता है. 4-5 महीने पहले मेरा फ्रेंड आया था बैंगलोर से. मैंने कहा यार आज जो बहुत शानदार शहर है, बहुत प्लांट सिटी है, मैं आपको ले जाऊंगा. स्काई मार्क बिल्डिंग लेकर गया. मुझे थोड़ा वहां स्टारबक्स का दुकान है. जैसे हमने उतरा, उन्होंने कहा यार तुम क्या बोस्ट करो, तो स्मेल देखो कितना स्मेल है. फ्रैंकली ये चीज शायद आप लोग ने आइडेंटिफाई, आप लोग ने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन शहर में कई जगह ऐसा है स्मेल आता है. स्मेल क्यों आता है? अनट्रीटेड सुवेज हाई रेज बिल्डिंग से डायरेक्टली में हम लोग का ड्रेन में रिलीज हो रहा था. स्मेल तो अलग बात है, अनट्रीटेड सुवेज अगर डायरेक्टली ड्रेन में रिलीज होता है, इसमें हेल्थ का इंपैक्ट क्या होता है? डेफिनेटली हेल्थ में इंपैक्ट ये होता है कि हमें डिसेंट्री, डायरिया, कॉलेरा इस टाइप का डिजीज शुरू हो जाता है. तो इसको रोकने के लिए एक तो स्मेल भी बंद करना है और दूसरा हमारा हेल्थ इंडेक्स भी इंप्रूव करना है. 9-10 हाई रेज अपार्टमेंट डेवलपर्स के खिलाफ, एओस के खिलाफ हम लोगों ने एफआईआर दर्ज किया. हाई कोर्ट में केस हुआ, हाई कोर्ट हमारा फेवर में रूलिंग दिया, राइट. अब सारा का सारा जितने भी हाई रेज बिल्डिंग के अपना खुद का एसटीपी एक्टिवेट किया. आजकल अगर मैं सही बताऊं, एक या दो जगह छोड़कर स्मेल हर जगह कम हो गया है. अनट्रीटेड सुवेज अभी ड्रेन्स में रिलीज नहीं हो रहा है, राइट. नेक्स्ट सेकंड हमारे अनदर इश्यू था, एक तो अनट्रीटेड सुवेज था. अभी भी क्योंकि ना नोएडा जो 200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 80 विलेज है, 80 विलेजेस आते हैं. 80 विलेज में जो गाय और गो जो पालन करता है ना, उससे जो कौड़न निकलते हैं वो भी मिक्स करके डायरेक्टली ड्रेन में रिलीज हो जाता है. अभी लास्ट वीक ही हम लोग ने एक आरएफपी तैयार किया ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए. एक मतलब घर घर जाकर, गांव में जाकर कौडन कलेक्ट करने के लिए, गोबर कलेक्ट करने के लिए हम लोगों ने एक आरएफपी तैयार किया. उसको जल्दी टेंडर फ्लोट करेंगे ताकि ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा नोएडा से. तीसरा, यस दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप. एंड ये जो हम लोग जो गार्डन में जो चटाई करते हैं, ये जो ट्री चॉपिंग करते हैं, उसको भी जो ग्रीन वेस्ट जनरेट होता है उसको भी टेंडर फ्लोट कर दिया. वो भी जल्दी टेंडर का वर्ड का ऑर्डर जारी करेंगे. ये जगह जगह जो हम लोग का जो ट्री वेस्ट है, ग्रीन वेस्ट जो मिलता है वो भी सॉल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. नेक्स्ट 7 स्टार कैटेगरी के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं. एसपी सिंह ने कहा कि 5 स्टार कैटेगरी. देखिए हर आदमी इंक्रीमेंटली इंप्रूव करना चाहिए. अब 5 स्टार कैटेगरी से हमें 7 स्टार कैटेगरी अप्लाई करना है. 7 स्टार कैटेगरी के लिए एलिजिबल होने के लिए अभी टीम को भेजा था गोवा. में जिस तरह का जो प्लांट है, व्हाट इज द प्लांट नेम,
जो वेस्ट सेग्रीगेशन प्लांट है, काफी महंगा प्लांट है, तो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन भी हो गया। अगले बोर्ड बैठक में उसको मैं पास कराकर गोवा जैसे एकदम फर्स्ट क्लास वेस्ट सेग्रीगेशन और वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट हम लोग इंस्टॉल करने जा रहे हैं नोएडा में। ये भी एक बहुत बड़ा उपलब्धि है नोएडा। स्वास्थ्य हेल्थ डिपार्टमेंट से ये सारा हम लोगों ने जो ये सारा एक्टिविटीज कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं कुछ कहना चाहता हूं, जब मैं यहाँ ज्वाइन किया तो अक्सर ये कमेंट मिलता है, यार आपका शहर जो है ना बहुत एलाइट लोगों के लिए प्लॉट बहुत महंगा हो गया है, 6 करोड़ से नीचे कोई अलॉटमेंट नहीं होता है, इंडस्ट्रियल प्लॉट भी बहुत महंगा हो गया है और वो भी बिडिंग में है, बिडिंग अगर आम आदमी ज्वाइन नहीं कर सकता है, और तुम्हारा टेंडर में भी ऐसा है कि इतना शर्तें हैं, टेंडर में हम लोग पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं आप सब लोग को एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ। मेट्रो का भी चार्ज मेरे पास है, मेट्रो में और हमारा अथॉरिटी में स्टार्टअप कंपनीज को पार्टिसिपेट करने के लिए हम लोगों ने आरएफपी में चेंजेस किया। दिस पॉइंट आई थिंक आई वांट टू अप्रिशिएट आई शुड टेल ऑल ऑफ यू स्टार्टअप कंपनीज, क्योंकि ना होता क्या है, जब टेंडर में पार्टिसिपेट करना होता है ना, अक्सर ये डिमांड होता है कि आपका इतना पूर्व एक्सपीरियंस बताइए, आपका टर्नओवर इतना होना चाहिए, आपका जो नेटवर्थ इतना होना चाहिए। जब ये सारा पैरामीटर्स रखेंगे तो स्टार्टअप कंपनीज आ ही नहीं सकता है। तो मेट्रो में मैंने पहली बार शुरू किया, जो कियोस्क अलॉटमेंट होता है या छोटा मोटा जो वहां का जो टेंडर है, तो स्टार्टअप कंपनीज के लिए भी एंट्री के लिए हम लोगों ने एक प्रयास शुरू किया ताकि छोटे छोटे लोग भी वहां पर पार्टिसिपेट करें और उनका इनकम भी बढ़े। साफ सुथरा रखना, उसके साथ साथ शहर को ब्यूटीफाई भी करना हमारा जिम्मेदारी है। तो हम लोग कई स्पॉट्स में ट्रैफिक आइलैंड्स में ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू किया। बैंगलोर से, राजस्थान से स्टोन्स ले आकर वहां पर ब्यूटिफाई कर रहे। ये निरंतर एक्टिविटी है और रात को शहर को चमकाने के लिए अंडरपास में और कुछ जगह पर हम लोग लाइट का एक्टिविटी भी लाइटिंग का काम भी शुरू किया। वो भी काम धीरे धीरे अभी अगले 1-2 महीने में आपको नोएडा एकदम चेंज नोएडा आपको दिखने लगेगा। इनिशियल जब मल्लन जी जब बात अपना ओपनिंग स्पीच में कहा कि शहर का ब्रांड होना चाहिए, नोएडा का आज ब्रांड हो गया कि एकदम वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी है। तो ये जब ब्रांड बन जाता है ना, ब्रांड बनने के बाद ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। उदाहरण कि जब मैं छोटा था, बैंगलोर का नाम था कि गार्डन सिटी, राइट। गार्डन सिटी के चक्कर में बहुत लोग आने लगे, बहुत बड़ा बड़ा कंपनीज आ गए, तो गार्डन सिटी से वो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बन गया। am I right? तो सेम स्ट्रैटेजी हम भी अप्लाई करना चाह रहे हैं यहाँ पर। नोएडा विल बी नोन एज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। एंड जब देखिए जितने भी इंटरनेशनल कंपनीज ना, उनको क्लीन के साथ साथ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। तो हम लोग बहुत पैसा पंप कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में। अभी संजय जी ने कहा कि रोड वाइडनिंग के साथ साथ हम लोग ने 2 अच्छा अंडरपास भी दिया ताकि स्मूथ मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक ट्रैफिक का स्मूथ मूवमेंट हो जाए। एक बार ये अगर ये ब्रांड बन जाते, एक नाम लग जाता है कि नोएडा इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी है, ऑटोमेटिकली बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आने लगेगा। तो हम लोग जब इन्वेस्टमेंट आएगा तो हम लोग इस दिशा में एक तो लैंड बैंक भी डेवलप करना पड़ेगा, और जो एग्जिस्टिंग लैंड है जैसे इंडस्ट्रियल लैंड है और आईटी लैंड में एफआईआर बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भी हम लोग गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें। अगर एफआईआर बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट आएगा और ग्रोथ भी बढ़ेगा। एफआईआर के नाम पे सर कितनी तालियां बजी थी। नहीं, इट इज अ प्रॉमिस फ्रॉम आवर साइड। नेक्स्ट इसको हम लोग आगे लेकर जाएंगे। एक्चुअली आपके पास बहुत अच्छा एक्टिव प्रेसिडेंट है, तो हर हफ्ते हर दफा दिन में मिलते रहते हैं। तो मैं काम क्या उनका कितना काम करता हूं मुझे याद नहीं रहता, लेकिन उसका एक्ट